हरियाणा में शिक्षा बोर्ड ने जहां एचटेट परीक्षा का परिणाम घोषित किया है, लेकिन आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने आखिरकार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार महज 14% परीक्षार्थी ही पास हो पाए। कुल 3,31,000 उम्मीदवारों में जहां परीक्षा दी थी, लेकिन सफलता सिर्फ 47,000 को मिली, यानी बाकी करीब 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार असफल रहे। सबसे कम रिजल्ट रहा लेवल 3 यानी PGT का, महज 9.6%, जबकि लेवल 2 TGT और 16% रहा और लेवल 1 PRT 16.2% परीक्षार्थी पास हो पाए। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने और उप अधीक्षक सतीश कुमार ने YouTube चैनल पर वीडियो जारी कर रिजल्ट की घोषणा की। इस बार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट जारी किया गया। परीक्षा के ठीक 101 दिन बाद आए इस परिणाम ने जहां 30 और 31 जुलाई को आयोजित परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा, जबकि बोर्ड ने 1 महीने में रिजल्ट देने का वायदा किया था। जानकारी के मुताबिक PGT लेवल 3 में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। TGT लेवल 2 में करीब 1.67 लाख, PRT लेवल 1 में 66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। पिछली बार की औसतन 14.52% रहा, यानी इस बार का परिणाम भी लगभग उसी स्तर पर टिक गया है। बता दें कि सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 150 में से 90 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 150 में से 82 अंक तय हैं। कुल मिलाकर इस बार एचटेट का रिजल्ट साबित करता है कि अध्यापक बनने की राह पहले से कई ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सबसे पहले मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, आप सभी को सुप्रभात और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET 2024 परीक्षा, जो कि जुलाई 2025 में आयोजित की गई थी, उसका परीक्षा परिणाम सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत आज सुबह 7 बजे घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी यदि मैं देना चाहूँ तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुल परीक्षा परिणाम 14.14% रहा है, जिसमें लेवल 1 की जो परीक्षा, जिसे हम PRT की परीक्षा कह सकते हैं, इसका परीक्षा परिणाम 16.2% रहा है तथा TGT लेवल 2 की जो परीक्षा है, इसका परीक्षा परिणाम 16.4% रहा है और इसी प्रकार से PGT यानी लेवल 3 की जो परीक्षा है, इसका परीक्षा परिणाम 9.6% रहा है। और कुल परीक्षा परिणाम जैसे कि लगभग 3,30,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए थे, इनका परीक्षा परिणाम 14.14% रहा है। सर, अगली जो परीक्षा है वो कब होगी? जिस प्रकार से आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बच्चे रह गए उनको परेशान होने के लिए, हताहत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जो परीक्षार्थी अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए हैं, हतोत्साहित होने की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि हौसला बनाए रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। जो HTET 2025 की परीक्षा है, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हर साल परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। यह परीक्षा की जो प्रक्रिया है वह अभी प्रोग्रेस में है और जल्दी से जल्दी यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शिक्षा निदेशालय हरियाणा के जो निर्देशानुसार है परीक्षा करवाने की कोशिश करने की हमारी संभावना है कि परीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में हो जाए। सर, जिस प्रकार से हमेशा आता है कि महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले में रिजल्ट में काफ़ी आगे जो है परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 2 परीक्षाओं के अंदर पुरुष जो है वो अव्वल रहे हैं, हालांकि तीसरी परीक्षा में महिलाएं जो है वो अव्वल रही हैं। देखिए, जहाँ तक हम पुरुष या महिलाओं की परफॉर्मेंस का जब एक एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब छात्र और छात्राएं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में आमतौर पर अपीयर होते हैं, तो वहाँ छात्राओं की जो पास प्रतिशत वह अच्छी रहती है। लेकिन यह परीक्षा एक प्रकार से हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये इस तरह की परीक्षा होती है जो कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट और उसके साथ साथ शैक्षणिक जो उनका अपना एक B.Ed का जो एक कंडीशन होती है उसके उपरांत होती है। यहाँ तक आते आते जहाँ तक मेरा अपना
एक एनालिसिस है। महिलाओं के ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं और जिसके कारण शायद उनका परीक्षा परिणाम थोड़ा इसकी वजह से प्रभावित होता है।